पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान जाते जाते भारत की इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी की जमकर तारीफ करते नजर आए और अपने देश की पॉलिसी को कोसते नजर आए, तो वहीं पर अब चाइना भी भारत की डिप्लोमेसी की तारीफ करता हुआ नहीं थक रहा। और इसी पर चीनी सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने आर्टिकल पब्लिश किया है, जो कि मैं आपको आगे दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले बहुत शॉर्ट में 1 मिनट के अंदर समझते हैं कि आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि विश्व पटल पर भारत का कद इतना ज्यादा बढ़ चुका है। अब मार्च अप्रैल के बीच में केवल 1 महीने के अंदर कौन कौन से बड़े लीडर नई दिल्ली आए थे, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस टाइमलाइन के बीच में जापान और नेपाल के प्रधानमंत्री, रशिया के फॉरेन मिनिस्टर, ब्रिटेन की फॉरेन मिनिस्टर, चाइना के विदेश मंत्री, ग्रीस के विदेश मंत्री, नीदरलैंड के एनएसए, यूएस के डेप्यूटी एनएसए, श्रीलंका के फाइनेंस मिनिस्टर, मैक्सिको के फॉरेन मिनिस्टर और जर्मनी के एनएसए, ये लोग भारत का दौरा करके गए थे 1 महीने के अंदर। यानी कि भारत की इंपोर्टेंस का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि भारत इस समय पूरे विश्व में इकलौता ऐसा देश है जो पूरी तरह से तटस्थ है, ना ही अमेरिका के पाले में है और ना ही रूस के पाले में है। इसी बीच भारत ने यूक्रेन रशिया युद्ध में दोनों देशों के राष्ट्रपति से बात करके डिप्लोमेसी के थ्रू मामला सुलझाने का आग्रह भी किया था। वहीं पर जहां युद्ध चल रहा हो, वहां से भारत ने अपने 26,000 से ज्यादा स्टूडेंट को बाहर निकाला था। इन सब कारणों से आज पूरी दुनिया भारत का महत्व समझ रही है। यही कारण है कि भारतीय विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री तक से जो बाइडेन मिलकर बैठकें कर रहे हैं। दुनिया 2 भागों में बटी हुई है, ऐसे में भारत जिस खेमे में जाता है वो खेमा ताकतवर हो जाएगा। यही वजह है कि भारत को दोनों तरफ से अपनी तरफ करने की कोशिशें जारी हैं। लेकिन भारत ने अपनी तटस्थ नीति नहीं छोड़ी हुई है। यूएस में हुई 2+2 मीटिंग में चाइना एक बड़ा फैक्टर था, रशिया यूक्रेन के अलावा। और ये बातें चाइना को भी पता थी। लेकिन भारत का 2+2 मीटिंग के बाद जो मैच्योरिटी से भरा स्टेटमेंट सामने आया, उसमें चाइना को लेकर कुछ भी नहीं कहा गया। उसमें सिर्फ फ्री इंडो पैसिफिक की बातें मेंशन थी। ये स्टेटमेंट मैच्योरिटी से भरा इसलिए था क्योंकि इससे पहले यूएस के डेप्यूटी एनएसए भारत चाइना पर साफ बोल चुके थे कि चाइना कुछ भी करता है तो रशिया नहीं, अमेरिका की मदद की जरूरत होगी भारत को। वहीं पर इस 2+2 मीटिंग से पहले भी ये स्टेटमेंट अमेरिका की तरफ से सामने आया था कि अमेरिका कंसर्न है जिस तरह से चाइना भारत के बॉर्डर के पास गांवों को बना रहा है और वो एडवांटेज गेन करना चाहता है भारत पर। देखा जाए तो इस तरह के स्टेटमेंट से अमेरिका चाहता था कि भारत और चाइना के रिश्ते बिगड़े, क्योंकि इससे एडवांटेज होगा अमेरिका को। क्योंकि एक तो भारत को हथियारों की जरूरत होगी, अमेरिका भारत का एक बड़ा डिफेंस पार्टनर है तो भारत उससे हथियार खरीदेगा। वहीं पर चाइना भारत का विवाद में रूस एक साइड हो जाएगा, जिस वजह से भारत को अमेरिका की तरफ ही रुख करना पड़ेगा। और यही मंशा थी अमेरिका की, एक तीर से 2 निशाना लगाने की। एक तो भारत को रूस से दूर कर दिया जाए, दूसरा भारत से ज्यादा हथियारों का व्यापार भी किया जाए। लेकिन भारत अमेरिका का दोगलापन बहुत अच्छे से समझता है। पहली बात, भारत ये अच्छे से जानता है कि लड़ाई अपने बलबूते पर लड़ी जाती है और कोई देश मदद के लिए सामने नहीं आता। कल को अगर भारत की चीन से लड़ाई होती भी है तो अमेरिका साथ नहीं आने वाला, वो उस समय खाली अपने हथियारों को बेचकर मुनाफा कमाएगा। इसी तरह से अगर भारत पाकिस्तान की भी लड़ाई होती है तो चाइना कभी उसके साथ नहीं आएगा। पाकिस्तान के खातिर चाइना भी $125 बिलियन के ट्रेड पर लात नहीं मार सकता।